ठीक है, ऐसे पर्सन जिन्हें बीमारियां ना हो, मतलब वो अच्छे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, कोई फालतू की टेंशन ना ले, उनकी हेल्थ अच्छी है। फ्री फ्रॉम सोशल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल टेंशन, कोई पहली वाली लाइन को इन्होंने फिर से अगेन रिपीट कर दिया है, फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन। दैट इज, इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें हो गए। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस का फीलिंग ऑफ जॉय, इन लिविंग, इन लिविंग यानी हंसी हंसी खुशी से रहते हो जो, देन उनकी हेल्थ अच्छी है। एबिलिटी लास्ट, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, एफिशिएंट, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, जो काम बहुत अच्छे से करें, दैट इज उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है बेटा। तो ये हो गए आपके गुड हेल्थ के रीजन सारे के सारे। बात समझ में आई बच्चों? हाँ बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों नाउ? वंदना, राजेश, संभवी, सुब्रदीप, बेटा ये सिक्स जो मैंने यस पॉइंट्स बताए हैं सारे क्लियर हैं? इन चीजों में किसी में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पॉइंट में? सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलो, तो ये आपके एक गुड हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके सिम्टम्स। भाई अगर कोई पर्सन को पहचानना है कि वो हेल्दी है कि नहीं, तो उनके इन चीजों को देखें, बीमार ना पड़े, कोई कभी आप उसको टेंशन में ना देखो, हमेशा खुशी से देखो रहते हुए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो उसका, किसी भी चीज को करने का पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब हर चीज को करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो उसमें, लाइफ को बहुत खुशी से जी रहा हो, स्पेंड कर रहा हो, एंड देन इसके बाद अपने काम को बहुत अच्छे से करे, अपने काम से प्यार कर रहा हो, तो दैट इज कम्स इनटू गुड हेल्थ। ये हो गए आपके गुड हेल्थ के सिम्टम्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं, नाउ राइट डाउन हेडिंग। जो आपका मेन चीज स्टार्ट होगी बेटा, वो है अब यहाँ से स्टार्ट, दैट इज डिजीज। क्या होती है? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिजीज। अब तक हम देखते आए, समझ भी आए थोड़ा बहुत, लेकिन अब हमें मेन चीज हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज डिजीज। राइट डाउन अबाउट डिजीज, इसके बारे में लिखना स्टार्ट। मतलब ऐसी चीज, ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपकी बॉडी ठीक से काम ना कर पाए, उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। राइट डाउन डेफिनेशन। सबसे पहले, एनी कंडीशन, जो बात मैंने अभी आपको बोली वही लिख रहे हैं। एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स, सर आप ये डिजीज का लिखा रहा है ना? यस मेरे बच्चे, विच इंटरफेयर्स with the normal functioning of the body and impairs the health, and impairs the health is called disease. डिजीज क्या बोलेंगे आप? डिजीज मतलब वही कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो देन उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। दैट इज डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इन्वॉल्व्स
morphological, it involves morphological, that is structural, comma, physiological, morphological, structural, that is physiological, physiological को मतलब functional, और psychological. Psychological disturbance in some body parts. Some body parts. That is. आपकी डिजीज में बेटा क्या हो सकता है? हो सकता है बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई फंक्शन में स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए, या फंक्शनल चेंज आ जाए, यानी वो फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाए, या फिर साइकोलॉजिकली यानी मेंटली वो ठीक से काम ना कर पाए, तो ये आपके डिजीज में आता है. अब स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे सपोज, हाँ बोलो सर. इन्वॉल्व के बाद क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स मॉर्फोलॉजिकल ब्रैकेट में स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल इन ब्रैकेट फंक्शनल, और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. गॉट इट बच्चे? अब इस चीज को देखो समझना. आप एक चीज समझना, देखो आपकी बॉडी हेल्थी कब मानी जाती है? वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ हियर. हेल्थ हमारी बॉडी की कब ठीक मानी जाती है? जब बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहे हो. अब सपोज करिए किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसके फ्रैक्चर हो गया, एंड फ्रैक्चर होने के बाद वो बॉडी का पार्ट सपोज पूरा हाथ में या पैर में हुआ था, वो फिर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या फिर उस पर्सन को आप हेल्दी बोलोगे? नहीं होगा ना. देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन. सो दिस इज, क्या चेंजेस आ गए उसकी बॉडी में? मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गए. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा दैट इज आउटर स्ट्रक्चर. When you talk about the outer characters, outer structure, that is called morphological. Got it बात? यस सर. ठीक है बच्चे, that is. चलो गुड. अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट अगला. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. It involves morphological, physiological, psychological disturbance in some part of the body. It may be due to, अब ये ऐसी ये चेंजेस जो हो रहे हैं, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, फंक्शनल हो, या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, ये चीजें क्यों होती हैं? दैट इज, इट मे बी ड्यू टू environmental factors, और pathogens, और genetic abnormalities. ये जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, मॉर्फोलॉजिकल हो, या फिर फंक्शनल हो बेटा, साइक्लो, ये सारे चेंजेस जो आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ या तो पैथोजेंस की वजह से आते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे आपने देखा लाइट, टेम्परेचर, उनकी वजह से, या हो सकता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज. जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज का मतलब है बेटा यहाँ पे दैट इज ड्यू टू चेंजेस इन डीएनए. डीएनए में अगर चेंजेस आ जाए तो उस वजह से भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आते हैं. ये वाली बात समझ में आई क्या? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, इसको समझना. मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा, पहले समझ. देखो आपका अगर नॉर्मल डीएनए है, जैसे आपके अंदर, मेरे अंदर, हमारे अंदर नॉर्मल डीएनए है, तो हम लोगों में क्या हुआ बेटा? फंक्शन बहुत आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डीएनए है.
ठीक है, लेकिन कभी कभी ये डीएनए नॉर्मल नहीं रह पाता, किसी वजह से इस डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। आपके डीएनए के अंदर कभी कभी किसी वजह से कुछ चेंजेस आ गए, एंड जब डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो इस वजह से क्या होता है, दैट कॉज जेनेटिक डिजीज। इनकी वजह से कोई जेनेटिक डिजीज या यू कैन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो नजर आते हैं पर्सन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो पर्सन में नजर आ जाते हैं, या यू कैन से दैट इज जेनेटिक डिजीज होती हैं जो पर्सन में नजर आती है। जैसे ये डिजीज जो होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीज, ये पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस। ये अभी आपने नाम नहीं सुना होगा, हो सकता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है बेटा, अंधापन, देख ना पाना, और कलर का मतलब जो आप देख रहे हो। तो यहाँ किसी पर्सन को अगर कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, तो वो पर्सन क्या करता है, ग्रीन और रेड, इन दो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो पहचान नहीं पाता कि उसकी आंखों के सामने रेड कलर है कि ग्रीन कलर है। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। बात समझ में आई बच्चों? बेटा बात समझ में आई, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? यस सर। क्या होता है, कोई बताएगा मुझे बच्चों, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, जो मैंने अभी आपको समझाया था? सर मतलब कि कलर्स के बीच डिफरेंशिएट कौन ना से कर कलर पाना, बेटा? जैसे दैट इज, सर ग्रीन और रेड। या एग्जैक्टली, बस अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप उसके सामने अगर रेड और ग्रीन कलर दिखाओगे ना, चलो रेड कलर भी दिखाओगे या कोई एक कलर दिखाओगे, रेड या ग्रीन में से कोई भी एक कलर दिखाओगे, तो वो पहचान नहीं सकता, वो नहीं बता सकता कि ये रेड कलर है कि ग्रीन कलर है। हम देख के बता सकते हैं कि भाई ग्रीन कलर कौन सा है, रेड कलर कौन सा है, लेकिन कलर ब्लाइंड में पर्सन नहीं बता पाता। सो ये डिजीज है, एक जेनेटिक डिजीज है बेटा, जो आपके डीएनए में चेंजेस की वजह से आ जाती है। ये आपके जीन्स की वजह से आती है, डीएनए में चेंजेस। आप अभी छोटे लेवल पर हो तो केवल इतना समझ लो कि आपके डीएनए में जब थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, तो उसमें आपको जेनेटिक डिजीज होती है, वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में चली जाती है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस, सपोज करो फादर कलर ब्लाइंड है, तो बेटा हो सकता है कि उसकी जो डॉटर हो वो भी कलर ब्लाइंड हो। बात समझ में आ रही है? डॉटर जो हो वो कलर ब्लाइंड हो सकता है, गॉट इट। उसका बच्चे सन जो होगा बेटा, वो हो सकता है शायद ना हो, वो समय बच जाए, लेकिन लड़की जो होगी वो हो सकती है, इट कैन बी। तो यानी पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में ये डिजीज ट्रांसफर हो गई। इज इट क्लियर? यस सर। है ना? तो ये आपकी जेनेटिक डिजीज है, ऐसी बहुत सारी होती हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ देयर डीएनए। तो इसी चीज को यहाँ बताया गया कि आपके जो ये डिजीज होती हैं, यानी चाहे वो स्ट्रक्चरल डिजीज हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाए, या फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल चेंज हो, फंक्शंस पे काम असर पड़ जाए, या साइकोलॉजिकल चेंजेस हो, माइंड ठीक से काम ना करे, तो ये बेटा आपके किस वजह से हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है ऐसा। पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजन जो बीमारी कॉज करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि डीएनए में कोई खराबी हो जाए तो उस वजह से ये डिजीज हो पाती है। क्लियर बात मेरी बच्चों? अब यस सर। ठीक है बेटा। नाउ अब आ जाएंगे नेक्स्ट, अगला टाइप जो है आपका, दिस इज टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिजीज, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा।